कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि सिस्टम पर उठते सवालों में बदल गया है। दरअसल आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया था, जहां कथित लापरवाही के बाद उनकी हालत बिगड़ी और अंततः उनका हाथ काटना पड़ा। इस घटना के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब सीएमओ की शुरुआती रिपोर्ट पर सवाल खड़े होने लगे। आरोप है कि सीएमओ की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी और अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई, जिससे पीड़ित पक्ष में नाराजगी बढ़ गई। इसी के बाद आज आईटीबीपी के जवान अपने कमांडेंट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ और अन्य अधिकारियों को तलब किया और दोबारा जांच के लिए नई कमेटी गठित कर दी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब लखनऊ के उच्च अधिकारियों को भी भेजे जाने की बात कही जा रही है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान आईटीबीपी के जवान अपने साथी के समर्थन में डटे रहे और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि नई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, क्या इस बार जांच में सच्चाई सामने आएगी और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। एक जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी, अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। सर 48 घंटे से ऊपर हो गए उनका जांच जो आई थी, जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके कल देंगे पुलिस ऑफिसर के साथ लग के, पुलिस ऑफिसर के साथ। सर जवानों का कहना है कि पहले कितनी रिपोर्ट आई? में कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर क्लीन चिट थी? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर किसी तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया है, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया है, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या बात हुई? इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें
और अब जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।